मेरे बच्चे, पूरे 140 दिन के बाद शनिदेव वक्री से मार्गीय होने वाले हैं और उनकी ये चाल तुम्हें राजयोग देने वाली है। शनिदेव न्याय के देवता हैं मेरे बच्चे, पर उनकी चाल उतनी ही धीरे होती है। वो तुम्हें बहुत कुछ देंगे, लेकिन तुम्हारे कार्य पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। तुम बहुत तपे हो, उनकी नज़र की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। बहुत परेशान रहे हो तुम, और उनके बारे में बस भ्रम और गलत अफवाहें फैलाई गई हैं मेरे बच्चे। वो जितना व्यक्ति को तपाते हैं, जख्म देते हैं, परेशानियों में फंसाते हैं, खुश होने पर उतना ही मान, धन, संपत्ति क्या कुछ नहीं भर देते हैं वो इंसान की झोली में। पर ज़रूरत होती है संयम की, लाख बुराई में भी अच्छाई के मार्ग पर चलने की। यही सबसे कठोर परीक्षा लेते हैं वो अपने भक्तों की। अच्छे इंसानों की ही परीक्षा लेते हैं वो मेरे बच्चे। और अगर तुम उस कठिनाई में अच्छे कर्म करते रहे, उस परीक्षा में तुम सफल हो गए, तो वो तुम्हें संसार का राजा बना देंगे। और अब शनि के मार्गी होने से तुम्हारे जीवन में राजा बनने का योग आ गया है। तुम अगर अपने करियर में परेशान थे, आर्थिक स्थिति से परेशान थे, कहीं नौकरी ढूंढ रहे थे या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर तुम पहले से कहीं नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी को छोड़ने का मत सोचना, स्थान परिवर्तन करने का मत सोचना मेरे बच्चे। हो सकता है इन दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में तुम अपने नाम का घर खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। भौतिक सुख तुम्हें बहुत मिलने वाला है। शनिदेव की कृपा से तुमने समाज में जिन भी चीज़ों की इच्छा की थी, भौतिक इच्छाएं थी तुम्हारी, वो सारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन फिर भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा। तुम्हारे मन में एक उलझन होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, मेरा जीवन रुक सा गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और यही सबसे बड़ा खेल है इस ग्रह का मेरे बच्चे, कि तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलता है, पर वो थोड़ी देरी से मिलता है। अगर तुमने धैर्य दिखाया, संयम रखा, तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। वो तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे, कभी भी तुम्हारा हक नहीं मारेंगे मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे शत्रुओं का भी नाश करेंगे वो, और तुम्हें न्याय दिलाएंगे, जिस न्याय की तुमने इतने सालों से प्रतीक्षा की है। लेकिन सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होते हुए भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, सब कुछ मेरे विपरीत जा रहा है। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। लेकिन इस महीने में तुम बहुत परिश्रम करना, चाहे तुम्हारा मन ना करे, चाहे तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार आए, लेकिन यही चुनौती है तुम्हारे लिए। क्योंकि इस महीने में तुम जितनी परिश्रम करोगे, जितना धन संपत्ति जोड़ कर रखोगे, आने वाले भविष्य में वही तुम्हें राजा बनाएगा। इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। तुम्हारे सिर में लगातार दर्द रह सकता है, या तुम्हें पेट से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है, पर डरना मत। धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे जीवन में। पर शुरुआत में ये बातें तुम्हें बहुत परेशान करेंगी मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा कि तुम्हें पूजा करने तक का मन नहीं करेगा। जब तुमसे कोई कहेगा कि मंदिर चलो, तो तुम्हें लगेगा मुझे मंदिर नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस अपने घर पर रहना है। एक कमरे में बंद करके रखोगे तुम खुद को। पर तुम्हें अपनी इसी सोच और अपने ग्रहों से लड़कर विजय प्राप्त करनी है मेरे बच्चे। और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। जिन पर भी शनिदेव की नज़र होती है, उस इंसान का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, लोग उसे अपमानित करेंगे, उसके बहुत शत्रु बनेंगे, बहुत कठिनाइयाँ देखेगा वो इंसान, बहुत परिश्रम करेगा। लेकिन अगर उसने तब भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ा, तो उस व्यक्ति पर उनकी कृपा हमेशा रहती है। और उनकी नज़र की वजह से ही उस इंसान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है मेरे बच्चे। परिस्थितियाँ जितनी भी खराब हो, वो इंसान कभी हारता नहीं है। इसलिए अगर तुम पर उनकी नज़र है, तो खुद को भाग्यवान समझो, निराश होना छोड़ दो।
इन परेशानियों के माध्यम से ही, इस परिश्रम, इस संघर्ष के माध्यम से ही तुम्हारे जीवन में राजयोग का संयोग बनेगा। बस आने वाले कुछ महीनों तक महादेव की पूजा करो। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है और तुम्हारे पास इतना समय है तो किसी पंडित को बुलाकर रुद्राभिषेक कराओ। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो उसमें भी परेशान मत होना मेरे बच्चे कि माता मेरे पास इतना नहीं है, मैं कैसे ये सब कुछ करूं। तुम्हारे पास दूध नहीं है तो तुम जल से महादेव का अभिषेक करना, पर हर रोज़ करना। वो बहुत भोले हैं मेरे बच्चे, वो तुम्हारे दिल का प्रेम देखेंगे। उनकी नज़र में कोई भी विद्वान और कोई भी अनपढ़ नहीं है। तो तुम उनको जल चढ़ाना, हर रोज़ पीपल के वृक्ष में जल देना और प्रार्थना करना शनिदेव से कि वो अपनी कृपा हमेशा तुम पर बनाए रखें। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना, मेरा नाम लेना और आने वाले कुछ महीनों तक अपने मान सम्मान को बचा कर रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी बहुत वाहवाही होगी, लोगों की नज़रों में आओगे तुम। लेकिन जैसे ही तुम छोटी सी गलती करोगे, हल्की सी चूक होगी तुमसे और पूरा समाज तुम पर उंगली उठाएगा। इसलिए अपने मान सम्मान, अपने नाम को सोचकर कोई भी कार्य करना। तुम्हारे परिवार में छोटे बच्चे हैं, तुमसे कोई भी छोटा है तो उसको भी समझाते रहना, क्योंकि हो सकता है वो किसी गलत संगति में फंसकर किसी गलत लोगों का साथ दे दे, जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो सकती है आगे चलकर। ध्यान लगाना, अपने मन को शांत रखना। और जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तुम्हें लगे कि माता कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, सब कुछ और ख़राब होता जा रहा है, तो अपनी माता की ये बात हमेशा याद रखना कि तुम राजा बनने वाले हो मेरे बच्चे। बस उस राजगद्दी पे बैठने से पहले ये आखिरी युद्ध लड़ना है तुम्हें, और इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम निपुण हो। तुम किसी भी परिस्थिति से अकेले लड़ सकते हो। तुम वो चट्टान हो जो बड़े से बड़े तूफान से टकरा कर भी नहीं टूटेगा। और शनि के वक्री होने से तुम्हें जितनी समस्याएं हुई थी, जितनी परेशानियां हुई थी, वो सब कुछ शांत होगा अगले कुछ महीनों में। उससे तो अच्छा ही फल देने वाले हैं शनिदेव तुम्हें अब। तो अपने आप को निराश मत करना, अपने मार्ग से भटकना मत मेरे बच्चे, और कभी भी अच्छे कर्म करना मत छोड़ना। जब तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हें वो फल नहीं दे रहा है, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना सब व्यर्थ हो गई, तब बस अपनी माता का हाथ थाम लेना और अपने मन को शांत कर लेना, क्योंकि तुम्हारे धैर्य की वजह से ही शनिदेव तुम्हें राजा बनाएंगे और तुम्हें मान सम्मान, सुख समृद्धि सब कुछ देंगे वो आने वाले कुछ महीनों। बहुत परीक्षा ले ली शनिदेव ने तुम्हारी। अब वक्त आ गया है जब शनिदेव तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें फल देंगे। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।